नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है और मैं पिछले 27 साल से तेज क्लिनिक हरियाणा करनाल में एज अ सेक्सोलॉजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। आज हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं नाइट फॉल या हिंदी में स्वप्न दोष भी बोल देते हैं। इसके बारे में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे जो मेल्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी गलतफहमियां इस प्रॉब्लम को लेके। तो आज हम सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि नाइटफॉल क्यों होता है, ये क्या है और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किन किन लोगों को ये हो सकता है और अगर हम नाइटफॉल को रोकना चाहें तो क्या क्या इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। देखिए, जो हर एक बॉडी के हर एक चीज़ की एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक मेल के अंदर जो है एक वीर्य को धारण करने की एक कैपेसिटी है जो कि लगभग 5, 6 या 7 दिन के अंदर वो पूरी हो जाती है। उसके बाद यदि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है या कोई हस्तमैथुन भी नहीं करता है, तो इंटरकोर्स भी नहीं होता है, तो नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जितनी आपकी यंग एज है तो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कम होगा। यूजुअली अनमेरिड लोगों को जो ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनको ज़्यादा होता है। जो मैरिड होते हैं जिनकी सेक्स लाइफ नॉर्मल चल रही है उनको चांसेस हैं कि कम हो, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है। और मैरिड में भी वो लोग जो अपनी फैमिली से लंबे लंबे टाइम तक दूर रहते हैं, जैसे सपोज़ कोई आर्मी में है या किसी ऐसी जॉब में है जहाँ पे उसको 3 महीने 6 महीने के लिए अपनी, या कोई अब्रॉड रहता है, तो उसको उस टाइम भी अगर वो मास्टरबेट नहीं करेगा तो नाइटफॉल होने के चांसेस रहेंगे। अब बॉडी जो है वो वीर्य लगातार बनाती रहती है। हर रोज़ 5 मिलियन स्पर्म्स हमारे अंदर बनते हैं और वो धीरे 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 मेच्योर होके सीमन में मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम उसको नहीं निकालते हैं, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी से हो या कोई हस्तमैथुन से निकाले, तो वो जो है अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। देन कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम जो जब वो घड़ा जैसे कहते हैं भर गया, तो वो निकल जाते हैं और उसके बाद उसको नाइटफॉल होता है। यूजुअली जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो दिन में तो आप दबा के रखते हो। सपोज़ आपने कोई मूवी देखी या कुछ ऐसा आपको अराउजल हो गया, लेकिन आपने उस डिज़ायर को दबा लिया और दिन में आपने सोचा कि मैंने ना तो मास्टरबेट करना है और सेक्सुअल एक्टिविटी आप कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज यू आर अनमेरिड और कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप कर नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है कि रात को जब आप सो जाते हो तो आपका अवचेतन मन जो है वो जागृत हो जाता है और जो जो चीज़ आपकी दिन में जो भी डर होंगे, जो भी इच्छाएं होंगी, वो रात को आपको सपने में दिखेंगी। बहुत सारे कई बार ऐसे, जैसे सपोज आप किसी बंदे से डर रहे हो कि भी वो मेरे को पीट ना दे, तो रात को वो आपको सपने में लगेगा कि वो मेरे को पीट गया है। इसी प्रकार से अगर आपका संभोग करने की इच्छा है और रात को जब आप सो जाते हो तो आपको इस प्रकार के सपने आते हैं जिसकी वजह से आपका जो है डिस्चार्ज हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग ये बोलते हैं कि हमें तो कोई सपना आया ही नहीं और हमें तो स्वप्न दोष कैसे हो गया। तो उसका जवाब ये है कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो हम 90% तक अपने सपने भूल चुके होते हैं और उठने के 5 मिनट तक के बाद तक हम 97% तक अपने जितने भी ड्रीम्स आए होते हैं रात में वो सारे भूल चुके होते हैं। रात को बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें ड्रीम्स आते रहते हैं लेकिन हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि हमें ड्रीम तो आया नहीं लेकिन नाइटफॉल हो गया। फिर एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा माइंड में होता है लोगों के कि मेरा जो वीर्य है वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा या किसी तरीके से इसका ये पानी जैसा हो गया, मेरा नाइटफॉल में जो वीर्य निकलता है वो पानी जैसा हो गया। तो उसका रीज़न क्या है कि पहली बात तो देखिए, चाहे आप संभोग करें, चाहे हस्तमैथुन करें, चाहे आपको नाइटफॉल हो, निकलेगा वीर्य ही। अंदर कोई ऐसी तो अलग अलग थैलियाँ नहीं लगी हुई हैं कि कहीं से जहाँ हस्तमैथुन करेंगे तो अलग थैली से वीर्य निकलेगा, संभोग से अलग निकलेगा और नाइटफॉल से अलग निकलेगा। बेसिकली वही वीर्य है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बाहर आ जाता है जब आपकी बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है, जब ज़रूरत से ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो जाता है। और जितने आप यंग होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं नाइटफॉल होने की, क्योंकि आपके अंदर यौवन है, यौवन की वजह से वीर्य भी ज़्यादा बन रहा है नॉर्मल से, तो इस वजह से नाइटफॉल हो जाता है। पानी जैसा क्यों हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि आमतौर पे जब आपने कभी देखा होगा कि खून जब निकलता है, ब्लड निकलता है, तो थोड़ी देर में उसका थक्का जम जाता है जिसको बोलते हैं कि कोएगुलेट हो गया, ब्लड क्लॉट बन गया। तो इसी तरीके से जब हमें हमारा वीर्य निकलता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो जो एंजाइम्स हैं उसको तोड़ के उसको लिक्विफाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन।
अगर वो लिक्विफाई नहीं होगा तो उसमें स्पर्म जो है वो तैर नहीं सकेंगे और आपको बांझपन की शिकार होना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब भी आपको नाइटफॉल होता है मोस्टली आपको उस टाइम पता नहीं चलता, तो आपको पता चलता है 1 घंटे के बाद या सुबह सुबह पता लगेगा। जैसे आपको रात को नाइटफॉल हुआ तो उसमें क्या होगा कि आपको वो लगेगा कि बिल्कुल पानी जैसा है। इस वजह से कई बार हमें ये भी वहम पड़ जाता है कि पानी जैसा ये क्यों निकल रहा है, बिल्कुल मेरा वीर्य शायद ख़त्म होने लग गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि मेरा हेयर फॉल होने लग गया है या मेरे घुटनों में दर्द होता है सारा दिन। जिस दिन मेरे को नाइट फॉल हो जाता है उस दिन मेरे से कोई काम ही नहीं होता है। उसका 99% चांसेस हैं कि आपको उसका साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। होता क्या है, जिस चीज़ को आप गलत समझते हैं या जिस चीज़ से आप मानते हैं कि आपको नुकसान हो सकता है, जब आप उसको इतना स्ट्रांगली फील करेंगे आपके मानसिक सिम्टम्स के साथ साथ आपके शारीरिक सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। आपको कमर दर्द हो सकता है, आपको घुटने में दर्द हो सकता है, बिकॉज आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या ऐसी इंफॉर्मेशन सुन रखी होती है, देख रखी होती है कि इससे जो है नाइटफॉल से आपको ये वीकनेसेस आ सकती हैं। आपने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व करी होगी, जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और न्यूट्रिशियस भोजन खाते हैं तो उनको नाइटफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वीर्य का ज़्यादा बनना आपके यौवन की, आपकी गुड हेल्थ की निशानी है। उस केस में क्या होता है कि जैसे आप जिम जा रहे हो तो आपको चांसेस होंगे कि नाइटफॉल हो गया और आपको अगले दिन और कमज़ोरी महसूस होगी और आपसे एक्सरसाइज भी नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये मानते हो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है कि अगर आपको नाइटफॉल के दौरान अगर कोई पस आ रही है या कोई ब्लड आ रहा है या कोई उसमें से स्मेल खराब आ रही है, तो या दिन में दो बार हो रहा है या हफ्ते में 5-5, 6-6 बार ही आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी चाहिए। हफ्ते में 1-आध बार होना या महीने में 3-4 बार हो जाना वो परफेक्टली नॉर्मल है। हो सकता है 3-4 दिन इकट्ठा हो जाए उसके बाद आपको 1 हफ्ता ना हो, वो भी नॉर्मल होता है। अब अगर आपको नाइटफॉल ज़्यादा होता है तो उससे बचने का क्या उपाय है? जैसे मैंने बताया कि परफेक्टली हेल्दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी कई बार मन में ये होता है कि यार ये कम कैसे किया जाए, क्योंकि जिस दिन भी आपको नाइटफॉल होता है आपको अगले दिन वीकनेस फील होती है, चाहे साइकोलॉजिकल रीज़न से होती हो, लेकिन होती तो है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर कम करने की कोशिश करना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपने रात को 8 बजे के बाद अपने मोबाइल को यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी रील्स देखते रहते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा अश्लीलता परोसी जाती है। उसके अंदर आपको कई बार ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आपका माइंड में अराउजल आता है। आप उस टाइम आप अगर आपके दिमाग में वो वाली चीज़ें देख लेके सोओगे तो नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपको डिनर अर्ली करना चाहिए। अगर हो सके तो ज़्यादा पोषण वाली चीज़ें, जैसे मैंने बताया अंडे, दूध, बादाम, अखरोट या नॉन वेजिटेरियन फूड या पनीर, ये अगर रात को आप खा के सोते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं नाइटफॉल होने के। तो ये चीज़ें अगर खानी है तो आप दिन में खाइए, रात को कुछ हल्का फुल्का खाना खाइए और आपको कम से कम 3 या 4 घंटे पहले सोने से खाना खा लेना चाहिए। सपोज़ आप 11 बजे सोते हैं तो आपको 8 बजे के बाद कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली अगर गर्म दूध पी के सोएंगे तो चांसेस आपके नाइटफॉल के बढ़ जाएंगे। तो बेटर है कि आपने जो भी खाना पीना है सोने से 3 घंटे पहले ही आप खा पी लें। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि आपको इस विषय में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली है, पहले से आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।